Hey guys, welcome back to our new vlog. I hope you guys must be staying safe because the situation is getting worse and worse. So I would suggest please be home and keep yourself safe. So let's start today's vlog. मेरा नाम है Arveen and let's check out what Guneet is doing. Hi guys. Guneet, how you all doing today? Guneet चल क्या रहा है? Well, मौसम बहुत अच्छा है. हाँ ये तो है. It's a good day out. Right. And I feel like कि stroller निकाल लेते हैं. चश्मारा को साथ लेके चलते हैं. And साथ साथ बात करते रहना. हम लोग भी बात करते रहेंगे. So guys, like winters चल रहे थे तो हम चश्मारा को एक बार भी वॉक पे नहीं ले जा पाए. But क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है तो we just thought के let's get out and then let's go for a walk. चश्मारा को भी लेके चलते हैं and व्लॉग भी बना लेते हैं इसी बहाने. क्यों गुनीत? और क्या गपशप हो जाएगी सैर सपाटे के में. और क्या. We'll walk and talk. So let's get started. Yo. सो गाइज़, जैसे कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि विल गोना शेयर आवर एक्सपीरियंसेस इन आवर व्लॉग्स, तो आज हम अपने वन ऑफ द एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहे हैं. तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पुराने व्लॉग में देखा होगा कि वी आर न्यू पेरेंट्स एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी फ्यू मंथ्स बैक. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए बताएं लोगों को कि हाउ कनाडा में हाउ प्रेगनेंसी प्रोसेस वर्क्स एंड हाउ मच इट कॉस्ट्स. राइट गुनीत? एग्जैक्टली. मेरे कई सारे फ्रेंड्स का फ़ोन आया. हाँ. यू नो भाई कितना खर्चा आता है, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द डिलीवरी एंड पूरे प्रोसेस में भाई प्रेगनेंसी से एंड तक या पोस्ट डिलीवरी हाउ डू यू मैनेज आउट हेयर. तो यहाँ पे सरकार क्या बेनिफिट्स देती है. So let's talk about you know the entire pregnancy process from the day one and कितना खर्चा आया और हमने कैसे मैनेज किया. Right. So we'll discuss about that. Yeah. तो guys, when you get to know that you're expecting a baby, तो दो चीज़ें होती हैं. Either you go to a family doctor or you have to go to the prenatal clinics. Generally family doctors भी आपको ये बोलते हैं कि आप prenatal clinic पे जाओ. तो प्रीनेटल क्लिनिक को सबसे पहले हम कॉल करते हैं एंड देन दे स्क्रीन यू अप, दे असेस योर सिचुएशन, दे फिगर आउट द टाइम लाइन्स एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, सब पूछते हैं कि कोई मतलब पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा बुरा तो नहीं रहा एंड ऑल दैट स्टफ. एंड or you're going through any kind of you know any medications or complications, right. Everything. Even they ask you about your family history as well, right. just to know that everything is going okay. तो उसके बाद after assessing everything, they just book your first appointment. If everything is normal. Yeah, they just book your first appointment between 11 to 13 weeks, and then you go there for your first appointment, and then they figure out everything, and then from there they just start booking your blood works and everything, whatever is required during your pregnancy. Right. I think they screen you for the first time within 11-13 weeks, and then they, if things are normal, everything is fine, then from there on they kind of you know give you dates regarding you know your ultrasounds and all the stuff. And then when your pregnancy begins, यहाँ पे you have to visit every one appointment every month, like once in every month, and then after I guess 34 or 35 weeks it starts from twice a month. तो guys, यहाँ पे जनरली दो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं. एक होता है 20 वीक्स का जिसको एनाटमी स्कैन बोलते हैं, और एक होता है 37 और 38 वीक्स. तो बट इवन इफ़ यू हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग योर एंटायर प्रेगनेंसी, तो दे कैन बुक यू एट एनी टाइम फॉर द अल्ट्रासाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन. तो टू एड ऑन, यहाँ पे प्रेगनेंसी दो रिस्क दो लेवल्स पे होती है. एक होता है लो रिस्क और एक होता है हाई रिस्क. इफ़ यू आर एट अ हाई रिस्क तो यहाँ पे आपको गायनोकोलॉजिस्ट असाइन कर देते हैं जो कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग योर एंटायर प्रेगनेंसी आपका सारा चेकअप्स एंड ऑल करते हैं. बट इफ़ यू आर एट अ लो रिस्क तो प्रीनेटल क्लिनिक्स में
आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स बुक की जाती हैं। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, जब आप वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपको कौन सा डॉक्टर देख रहा है जो भी उस टाइम अवेलेबल है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव असाइंड वन डॉक्टर जो कि हर बार आपको चेक करेगा, राइट गुनीत? आई कीप ऑन टेलिंग यू, एवरी टाइम आई गो देयर आई मीट अ न्यू डॉक्टर। राइट। तो सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी बात व्हाई अरवीन इज मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि शी नोज अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस वेरी क्लोजली। और दूसरी बात, due to this COVID, I was never been asked to come inside the hospital or a prenatal clinic. It was only Arveen who can visit that. There's only one person who can go, जो कि पेशेंट है या जो कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन है। तो मैं कभी भी अरवीन के साथ गया नहीं। I just went at the time of delivery. Even we tried it once कि भाई प्लीज एक बार जाने दो। मैंने झूठ अल्ट्रासाउंड के टाइम पे भी even you remember? मैंने झूठ बोल के कोशिश की थी कि ऐसा है वैसा है, मैंने बहुत बहाने बनाए, बट चला नहीं, didn't work out. तो but anyway, back to the point. I want to talk about कि जो जेंडर रिवील है। So as you know, in our countries, जहाँ से हम लोग आते हैं, जेंडर रिवील जो है वो बैन है, हम लोग नहीं कर सकते। इट्स लॉ के अकॉर्डिंगली इलीगल माना जाता है। यहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल। तो हमारा जेंडर रिवील कब होता है? 22nd और 23rd? यूजुअली एनाटमी स्कैन पे यू गेट टू नो दैट इफ इट्स अ गर्ल और अ बॉय, इट डिपेंड्स कि अब वो पूछते हैं आपसे कि यू वांट टू नो और यू वांट टू कीप इट एज अ सरप्राइज। बट वी जस्ट आस्क दैट, लाइक इवन इन आवर केस वी डिड आस्क कि भाई वी वांट टू नो इफ इट्स अ गर्ल और अ बॉय। जो रेडियोलॉजिस्ट या जो भी उस समय एनाटमी स्कैन कर रहा होता है वो आपसे पूछता है और आपको बताता है जेंडर रिवील का। 95% वो सही होता है, बट 5% गलत भी हो सकता है। श्योरिटी के लिए और श्योर होना है आप लोगों को, तो कौन सा स्कैन होता है? There is a scan, I don't remember, UC baby, something like that. Okay, it's a 3D image which you can get and you can get the picture. बट हमें किसी ने बताया था कि कुछ रेज होती हैं इसमें, तो we just that can be harmful. अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, कुछ स्टडीज होती रहती हैं यहाँ पे हर रोज। कोई चीज़ हार्मफुल होती है, कोई चीज़ नहीं हार्मफुल होती। सो वी अवॉइडेड दैट, वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। सो दैट्स व्हाई वी डिडंट गो फॉर दैट वन। 3D स्कैन हमने नहीं करवाया। आगे चलते हैं। तो गाइज, व्हेन अ वुमन स्टार्ट्स गेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस, और आई वुड से व्हेन द डी डेट कम्स, तो यहाँ पे प्रोसेस ऐसे कहता है दैट यू हैव टू कॉल लेबर एंड डिलीवरी। तो वहाँ पे व्हेन यू कॉल देम, दे विल जस्ट आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन दे विल असेस योर सिचुएशन, एंड देन वो आपको बोलते हैं दैट यू हैव टू विजिट टू द हॉस्पिटल एंड कम टू द लेबर एंड डिलीवरी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे बिफोर यू गो देयर दे जस्ट गेट रेडी, तो द डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, राइट गुनीत? राइट। एंड वही एक टाइम था when I could go along with Arveen, and उन्होंने allow किया था because during delivery you can stay with your wife. In fact, डिलीवरी के टाइम आप उसी रूम में होते हो जहाँ पे बेबी बर्थ देता है या बेबी इज़ बॉर्न। सो एट दैट टाइम आई वॉज alongside with Arveen. उसके बारे में that was like very emotional time for us. Exactly. Anyways, टिम्स आए हैं, कॉफ़ी पीनी है। भालू शाही भी खाएंगे। भालू शाही यहाँ से वहाँ पे भालू शाही कहाँ पे मिल गया? भालू शाही दिलवाते हैं आपको आज, आ जाओ। लेट्स चेक आउट गाइस। टिम्स में भालू शाही मिलती है। इन्होंने देखा भालू शाही, मैंने तो नहीं आज तक देखा टिम्स में। तो देखते हैं कौन सा भालू शाही बोल रहे हैं। तो गाइस, भालू शाही ले आए हैं। And I want a French vanilla as well. Okay, so I got it. दिखाओ व्यूअर्स को कौन सी भालू शाही की बात कर रहे थे आप? ये भालू शाही की तरह नहीं लग रही, इसे हम कहते हैं यहाँ पे डोनट, हनी कूलर। मुझे भालू शाही की तरह लगती है और भालू की शाही की तरह ही टेस्ट करती है। एनीवेज, साथ साथ खाते हैं और साथ साथ कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। तो अभी तक तो आपने समझा यहाँ का प्रोसेस, प्रेगनेंसी प्रोसेस, और कैसे हम डिलीवरी के प्रोसेस तक चल जाते हैं। नाउ इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। सो मैं आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कॉस्ट सुन के,
राइट, क्योंकि पूरी डिलीवरी की कॉस्ट ये थी, दैट मीन्स 0, शून्य, राइट। नाउ व्हाई, हाउ, कैसे, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आप लोगों के मन में। तो सीन ऐसा है कि यहाँ पे वी यूज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, जैसे कि हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, उस टैक्सेस का एक बेनिफिट है आपका मेडिकल कार्ड, मेडिकल हेल्थ केयर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, फ्री होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस। इफ़ यू आर ऑन अ स्टडी परमिट, इफ़ यू आर ऑन अ वर्क परमिट, PR होल्डर और सिटीजन हो तो आपको सब कुछ मिलता ही है। तो वो जो स्टेटस, वो जो हेल्थ केयर कार्ड होता है, वो सिर्फ विजिटर को नहीं मिलता। वो मेडिकल हेल्थ केयर कार्ड जो होता है वो आपकी कॉस्ट हॉस्पिटल की सारी कवर करता है, आपकी पूरी डिलीवरी की कवर करता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। पूरी प्रेगनेंसी प्रोसेस में इफ़ यू टॉक अबाउट एनाटमी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड वर्क, और क्या क्या था, आई डोंट नो, everything is covered. everything, even like हमारे if we don't talk about pregnancy, every Yeah. kind of medical assistance, मेडिकल yeah. असिस्टेंस, डॉक्टर्स की फीस, मेडिकल Yeah. फैसिलिटी सब फ्री होती है, तो खर्चा फ्री होता है। थोड़ा थोड़ा साथ में खा भी लेते हैं, ठीक है। भूख भी लग रही है, का टेम्प्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो सीन अब ऐसा है कि रूम का खर्चा भी उसमें इंक्लूडेड था, बट जो रूम का खर्चा होता है वो होता है कि अगर आप शेयरिंग करते हो, वी डू नॉट वांट टू शेयर द बेड, तो हमारे पास एक प्राइवेट इंश्योरेंस थी जिसमें आपके जो प्रिस्क्रिप्शंस पे दवाइयाँ मिलती हैं वो 80% कवर थी, और जो रूम का खर्चा था वो 80 to 90% कवर था। हम 3 दिन रहे थे हॉस्पिटल में, हमने रिक्वेस्ट डाली थी, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इंडिपेंडेंट रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी के ऊपर। ये नहीं है कि आप यहाँ पे जाओ, नहीं जी मुझे तो इंडिपेंडेंट रूम ही चाहिए और अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे टाइम पे अवेलेबल था इंडिपेंडेंट रूम, उन्होंने हमको दे दिया, हमारी प्राइवेट इंश्योरेंस थी, उसने उस चीज़ को कवर कर लिया। तो उस चीज़ को कवर करके हमें सिर्फ $20 उस चीज़ के देने पड़े थे, वो भी हमारी रिक्वेस्ट थी। एल्स एवरीथिंग वॉज फ्री, देखा जाए तो ₹0। और सबसे बड़ी बात, द वे वी Not $0, $0. $0, आई एम सो सॉरी, $0 में ₹0 कही जा रहा हूँ बार बार। जिस तरीके से हम हॉस्पिटल के अंदर गए थे उसी तरीके के साथ हम अपना सूटकेस पैक करके आ गए। कोई फाइलों का चक्कर नहीं, कोई इंश्योरेंसों के काउंटर पे खड़े होने का चक्कर नहीं। हमें पता भी नहीं कितना पैसा लगा, क्या लगा, क्यों नहीं लगा, हमें तब तक पता भी नहीं था कि इंडिपेंडेंट रूम का $20 हमको देना है। वो भी एक्चुअली $20 नहीं था, $150 था, तो $130 इंश्योरेंस वो में pay कवर कर किया, दिया। एंड $20 लाइक वी हैव टू पे। Right. वो भी घर पे लेटर आया दैट यू हैव वो टू पे $20। 1.5 महीने बाद आया था हाँ, लेटर। एंड उसके भी 1.5 महीने बाद Yeah. जब हम गए थे हॉस्पिटल तब Right. हमने पे किया Right. वो $20। Right. तो इट्स नॉट लाइक इन इंडिया कि भाई हाँ आप लोगों को पैसा पे करना है तभी आप घर जा सकते हो, Exactly. अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे आपको। Yeah. तो बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट वे था हमारे Exactly. लिए, एंड वी नेवर फेल्ट कि हमने कोई मतलब कोई हासिल नहीं हुई, Yeah, right. ठीक है। और आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन हाँ, दे दी जो really. हमें पता था। ये That was हमारा it. खुद का एक्सपीरियंस था। Exactly. Even after इट्स नॉट लाइक कि भाई सबके साथ ऐसा हो, बट मेडिकल सिस्टम जो प्रेगनेंसी का है Right. Process. ऑलमोस्ट यही है, सेम है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस था हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। I hope this was very much informative and you like it. I hope you guys like our videos. Please share it. Please share the word. That will definitely help. Subscribe it. जो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। Yeah. So I would love अगर आप लोग सब्सक्राइब करो। We need your support. We need your support, and I would love to. I would also want to say that like please stay safe and do take care of your health. And फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। फिलहाल के लिए सायोनारा। Bye bye. Bye.